सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। आज रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन पढ़ने के दौरान मुझे ABCD अल्फ़ाबेट्स के बारे में कई रोचक बातें जानने को मिली, और अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं इन बातों से आज से पहले बिल्कुल अनजान था। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि इन रोचक बातों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्वयं महसूस होगा कि आपने कुछ नया सीखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आप हमसे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और मुझे पता है कि आपको ये मालूम है, लेकिन आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको पता नहीं होगा, जैसा कि आज के पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन में इंग्लिश के हर अल्फ़ाबेट को लेकर जानकारी थी, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ चुनिंदा अल्फ़ाबेट्स को लेकर आपको जानकारी दूंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए से। क्या आपको पता है कि आज जैसे हम कैपिटल ए लिखते हैं, प्राचीन सेमिटिक भाषा में इसे ठीक उल्टा लिखा जाता था। अब भला उल्टा ए कैसा दिखता होगा, तो आप इसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उल्टा ए ऐसा लगता था जैसे कोई स्टीयर है जिसमें हॉर्न्स लगे हुए हैं। धीरे धीरे समय बीता और उस उल्टे ए को अब कैसे लिखा जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बी फॉर बॉल यानी बी अल्फ़ाबेट के बारे में। अगर आप 1 से 1 बिलियन नंबर को वर्ड्स में लिखोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो 1 बिलियन से पहले आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसके स्पेलिंग में बी लेटर आएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डी अल्फ़ाबेट से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। आपने फिल्मों में अक्सर सुना होगा डी डे के बारे में। क्या आप जानते हो कि डी डे में डी का मतलब क्या होता है? कई लोग कयास लगाते हैं कि इस डी का मतलब डिसाइडर डे होता है या फिर डेथ डे होता है, लेकिन आप सभी का अनुमान गलत है अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो। डी डे में डी का अर्थ होता है डे, और इसका उपयोग सबसे पहले यूएस मिलिट्री ने किया था और यहीं से पूरी दुनिया में डी डे का प्रयोग होने लगा। यूएस मिलिट्री कभी भी अपने इम्पोर्टेंट ऑपरेशन या इन्वेजन को रिप्रेजेंट करने के लिए डी का प्रयोग करती थी। जैसे उन्होंने 6 जून 1944 को नॉर्मैंडी में इन्वेजन किया था, उसे उन्होंने D1 से रिप्रेजेंट किया था, और अगर उसके बाद उन्होंने कोई दूसरा इन्वेजन किया तो उसे D2 से रिप्रेजेंट किया। यानी यूएस मिलिट्री जिस प्रकार अपने इम्पोर्टेंट ऑपरेशन या इन्वेजन को डी से रिप्रेजेंट करती थी, वहीं से आया है आज का डी डे। चलिए अब मैं आपको ई से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में लाखों वर्ड्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश के इन लाखों वर्ड्स में एक ऐसा लेटर जिसका सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है वह है ई। इंग्लिश के लाखों वर्ड्स में से तकरीबन 11% ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कम से कम एक या उससे अधिक बार ई लेटर का प्रयोग हुआ है। और अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करूं तो तकरीबन 2,40,000 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कम से कम एक बार ई का प्रयोग हुआ है। क्या आप जानते हो कि प्राचीन समय में सी और जी को फिनिशियन सिंबल में एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था जिसे जीमेल कहा जाता था, लेकिन बाद में रोमन्स ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। रोमन्स ने क्या किया, उन्होंने सी को पहले जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन जी में उन्होंने एक बार ऐड कर दिया। सो आज जिस जी को हम जानते हैं उसके सिंबल को एक्चुअली रोमन्स ने हमें दिया है। चलिए अब बात करते हैं आई फॉर आइसक्रीम की। जब आप छोटा आई या छोटा जे लिखते हैं तो उसके सिंबल में आप ऊपर में डॉट लगाते हैं। क्या आपको पता है कि उस डॉट को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? जी हाँ, उस डॉट का भी एक नाम है। इसके बारे में मुझे भी आज के पहले नहीं मालूम था, और आज इस मैगजीन के कारण मुझे पता चला है। उस डॉट का इंग्लिश में नाम है टीटल, TITTLE, टीटल। तो आज के बाद आप भी किसी से सवाल पूछ सकते हो कि जो छोटा आई या छोटा जे के ऊपर डॉट होता है, जो बिंदु होता है, उसका नाम क्या है, और आप सभी को पता चल चुका है कि उस छोटे से बिंदु का नाम टीटल है। चलिए अब बात करते हैं जे की। इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स में से जे और क्यू दो ही ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिस लेटर से पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप सभी को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 120 एलिमेंट्स हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट का नाम जे या क्यू से शुरू नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं एम अल्फ़ाबेट की।
क्या आपको पता है कि जब तक आपके अपर और लोअर लिप यानी कि ऊपर और नीचे के होंठ एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तब तक आप एम नहीं बोल सकते। अगर यकीन नहीं होता तो अपने दोनों लिप्स को एक दूसरे से अलग रख के आप एम बोलने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप एम बोलने में सफल हो पाते हैं या नहीं। चलिए अब बात करते हैं ओ अल्फ़ाबेट से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। इंग्लिश में AELO 4 ही ऐसे लेटर्स हैं जिसका आप किसी वर्ड की शुरुआत में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आडवार्क, ईल, लैमा या ऊज। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में डबल ओ से वर्ड्स बाकी किसी दूसरे पेयर की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं। आइए अब यू अल्फ़ाबेट से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर नज़र डालते हैं। वर्ष 1500 से पहले यू और भी को अदल बदल कर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, परंतु वर्ष 1557 में एक फ्रेंच एजुकेशनल रिफॉर्मर ने सबसे पहले यू को वॉवेल और भी को कॉन्सोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया था, और तभी से यू का इस्तेमाल एक वॉवेल के रूप में और भी का इस्तेमाल एक कॉन्सोनेंट के रूप में किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं भी अल्फ़ाबेट की। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें स्पेलिंग कुछ और होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी में अमीबा के बारे में पढ़ा होगा तो अमीबा के फॉल्स फीट को स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिसमें पी साइलेंट होता है। इसी प्रकार मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर साइट करना चाहूँगा। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है स्यूडो, जिसका स्पेलिंग है PSEUDO, जिसमें पी साइलेंट होता है और इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्यूडो। इसी प्रकार आपको इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें 1 या 2 लेटर साइलेंट होते हैं, उसके बाद उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो भी से जुड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भी इंग्लिश का एकमात्र ऐसा लेटर है जो कभी साइलेंट नहीं होता। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताने वाला हूँ जो कि लाइटली मैं बोल रहा हूँ, इसे आप मजाक में ही लीजिएगा। कोरोना के इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें हंसने का मौका शायद ही कभी मिल रहा है, तो ऐसे में हमें कुछ पल चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। भी से एक और वर्ड होता है वायलेंट। कभी कोई वायलेंट आदमी साइलेंट हो सकता है क्या? तो इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भी इंग्लिश का एकमात्र ऐसा लेटर है जो कभी साइलेंट नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यू अल्फ़ाबेट से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। नॉर्मली हम इसे डब्ल्यू कहते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन डबल यू है। लेकिन डबल भी क्यों नहीं? क्योंकि यह तो डबल भी की तरह लगता है। लैटिन अल्फ़ाबेट में डब्ल्यू साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अल्फ़ाबेट नहीं था, इसीलिए 7वीं शताब्दी के लेखक डब्ल्यू के लिए डबल यू लिखा करते थे, और इसी 2 डबल यू को मिलाकर आज का डब्ल्यू हमें मिला है। मैं फिर से डब्ल्यू कह रहा हूँ, लेकिन जान लीजिए कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डबल यू है। अब डब्ल्यू डब्ल्यू कहते हुए हम लोगों की आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि इसे सुधारने में थोड़ा समय हमें लगेगा। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की आखिरी लेटर जेड के बारे में। क्या आपको पता है कि जेड हमेशा से आखिरी लेटर नहीं था? प्राचीन समय में ग्रीक्स ने जेटा यानी जेड को 7वां स्थान दिया था अल्फ़ाबेट्स की श्रेणी में, लेकिन समय का फेर देखिए कि आज 7वें स्थान से जेटा यानी जेड 26वें स्थान पर पहुंच चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप पहले से कुछ वर्ड्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते थे तो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।